इज़ एपिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो अब तक हमने बेसिकली पढ़ा कि हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा, फिर उन्होंने कैसे फूड कल्टीवेशन को अपनाया, कैसे उन्होंने समझा, अर्लीस्ट सिटीज़ कैसे डेवलप हुई। आगे हमने समझा कि बुक्स और बुरियल से हमें क्या क्या पता चलता है, क्या क्या नॉलेज हमें गेन होती है। आगे हमने पढ़ा किंगडम्स और रिपब्लिक्स कैसे बने, न्यू किंगडम्स कैसे बने। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले अगर आपको मैं पूछूं कि आप अपने मन में सोचिए कोई भी एक आइडिया जो आपको लगता हो अपना हो, जो आपको लगता हो ये डिफरेंट है और ये मेरा खुद का है। एक्चुअली में वो आइडिया आपका नहीं है, या तो किसी से इन्फ्लुएंस होके होगा या किसी और से आपने उसको देखा होगा या समझा होगा। रेयरली हो सकता है एक आध आइडिया आपको लगे थोड़ा बहुत वो अलग हो, पर उसमें भी सम वॉट इन्फ्लुएंस हो सकते हो आप किसी से। वो चाहे किसी का थॉट प्रोसेस हो, किसी की फ़िलासफ़ी हो, किसी का कमेंट हो, या जो भी वो आदमी सोचता हो उसके विचार से आप थोड़ा बहुत आप समझते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये चैप्टर न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, एक अनाघा नाम की एक लड़की है जो अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रही है, जो कि पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं ये। तो जब ये रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो इनकी माँ कहती है, अनागा की माँ कहती है उनकी टीचर से कि आप उनको बुद्धा के बारे में ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा कि सारनाथ कहाँ था और क्या था। तो आज हम इस चैप्टर में कई सारे बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, विहारास क्या होते हैं, पिलग्रिम्स क्या होते हैं। मतलब ये थोड़ा एक स्पिरिचुअल हम चैप्टर इसको आज बोल सकते हैं, फिलोसफिकल चैप्टर। तो आइए हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा को बचपन में उसका नाम सिद्धार्थ या गौतम के नाम से उसको बुलाया जाता था। ही इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। 2500 साल पहले एक टाइमलाइन थी जिसमें हमने समझा था कि उस टाइम जनपद और महाजनपद डेवलप्ड हो रहे थे। संघा मतलब ग्रुप ऑफ, संघा क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वर्क कर रहा था वहाँ पे। तो ये एक टाइम था जो रैपिड चेंज का टाइम था काफ़ी। और आपने जैसे हमने एज यू सॉ इन चैप्टर 5, सम किंग्स इन द महाजनपद्स वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू cities were developing and life was changing in the village as well. Many thinkers were trying to understand these changes in society. तो इस टाइम क्या हुआ, मैंने जो कोई लोग थे जिनको हम थिंकर्स के नाम से यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो इन्होंने समझा कि सोसाइटी में जो क्या होता है कि किसी की आपने डेथ देखी हो, कोई डिजीज़ से गुजर रहा हो, कोई ग्रीफ हो, किसी की बेटी मर गई हो, बेटा मर गया हो, तो वो काफ़ी ग्रीफ्स हैं लाइफ में। तो इन सब के वो डाउट उठने लगे कि ऐसा लाइफ में क्यों होता है। इसके कारण काफ़ी फिलोसफिकल क्वेश्चंस डेवलप होने लगे लोगों के माइंड में, जो इनके बारे में सोचते थे। और इन्हीं लोगों को हम बोलते थे फिलोसफर्स, जो कि लाइफ की क्वेरीज को उन पे कमेंट करते थे, उनके डीप थिंकिंग में जाके उन पे कमेंट करते थे और अपना नज़रिया बताते थे कि उनका क्या है। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। द बुद्धा, जो भी संत है, महात्मा, ये सब एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, उनको फिलोसफर्स बोल देते हैं। मुस्लिम में सूफ़ी होते हैं, हमारे यहाँ संत महात्मा हैं। और जैसे सिख होते हैं, उनके में जैसे हमारे नाना साहिब थे, आप देख सकते हैं इन सब क्यों। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज अ साक्य गना एंड वाज अ क्षत्रिय। बुद्धा एक साक्य गना, गना मीन्स द ग्रुप, ग्रुप होता है गना का मतलब। क्षत्रिय एक, हम जैसे कि जानते हैं कि 4 वर्णस में आता है। सबसे पहले आती थी ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे क्या कहते हैं, वैष्णव, और उसके नीचे शूद्र। ऐसे एक सिस्टमेटिक एक हम ट्राइंगल फॉर्म करते थे, जिसमें सबसे टॉप पे होते थे ब्राह्मण्स, फिर आते थे क्षत्रिय। व्हेन ही वाज यंग मैन, जब वो काफ़ी यंग थे तो इन्हें काफ़ी एक स्टोरी बताई जाती है कि इन्होंने किसी आदमी की डेथ देख ली थी, और फिर चलते चलते आगे इन्होंने किसी को एक बहुत बुरी बीमारी से कोई गुजर रहा था। तो ऐसे करते करते इनको कभी माइंड में डाउट उठने लगे कि ये सब ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या इन सबसे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, क्या इनसे कभी कम छुटकारा नहीं पा सकते। तो इसी चीज़ के बलदे इन्होंने बचपन से ही, जो इनकी लग्जरी लाइफ थी, ये राजा के पुत्र थे, इन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ दिया था और ये भ्रमण करने लगे और संत महात्माओं के संग इन्होंने बैठना उठना शुरू किया। और इन्होंने बेसिक समझना शुरू किया कि लाइफ क्या है, इससे कैसे निकला जाए, एक सर्कल ऑफ लाइफ ऑफ डेथ है, इससे कैसे निकला जाए। और एक टाइम आके इन्होंने, जब ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, तो इन्होंने एक बोध गया जो कि बिहार में है, वहाँ पे इन्होंने पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आके कई दिनों तक मेडिटेट किया, जिसके कारणवश इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। और आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज वन। ही देन वेंट टू अ सारनाथ नियर वाराणसी, जहाँ पे इन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट। ऑन फुट इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को नापा। कभी भी ये भिक्षा लेने आते थे, हम पढ़ेंगे भी भिक्षुक, जब प्राकृत में बोलते हैं, पर हम पढ़ेंगे भी भिक्षक क्या होते थे, भिक्षांग देही, तो नंगे पैर ही आते थे सब जगह।
गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास्ट अवे खुशी नगर। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कहाँ पे उनकी डेथ हुई, खुशीनगर। डेथ का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ तो जो ये समाधि के उससे रिलेट करते हैं, इनकी डेथ नहीं बोला जाता, यहाँ पे इनको बोला जाता है कि उन्होंने समाधि ले ली। कहाँ ले ली? खुशीनगर में। आगे हम पढ़ते हैं, द बुद्धा टॉट दैट दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। अब सफरिंग क्यों भरी हुई है? क्योंकि बुद्धा ने ये समझाया, इस पॉइंट को उन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो कभी कमी नहीं होते। एक डिज़ायर आ गई, फिर उसके बाद न्यू डिज़ायर जन्म ले लेती है। अगर एक डिज़ायर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी एक नई डिज़ायर वो आपकी पनपने लगती है। जैसे आपको आज साइकिल मिल गई तो कल आपको चाहिए कि मेरे को एक बाइक मिल जाए अच्छी सी, उसके बाद आपको चाहिए कि मेरे को अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, उसके बाद आपको एक स्पोर्ट्स कार हो, उसके बाद आपको एक हेलीकॉप्टर फलान ढिमकान, या हो सकता है आप यूएफओ तक भी सोचो कि मुझे यूएफओ चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर्स हैं जो अभी कभी हमारे पूरे होते ही नहीं हैं। एक सर्कल ऑफ डिज़ायर्स हमारा लूप में हमारा एक चलता रहता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha described this thirst और तन्हा। इसको उसने डिस्क्राइब किया थर्स्ट और तन्हा। He thought that this constant craving could be removed by following moderation in everything. मतलब इन्होंने एक तरह से ऐसे समझाया कि we should remain content but not satisfied. हमें किसी भी चीज़ को लेके सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सेटिस्फैक्शन मिल गई तो हम उस परम जो टॉप पॉइंट ऑफ लाइफ है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। पर कंटेंटमेंट रहना चाहिए कि हमारे मन के अंदर एक आश्वासन हो कि हाँ, कि जो भी हुआ है अभी तक, जो भी है मेरे पास, वो सक्षम है और मैं आगे अच्छा करूँगा। He also taught people to be kind and respect the lives of others, including animals. He believed that the results of our actions called karma, whether good or bad, affect us, both in this life and next. The Buddha taught in the language of ordinary people Prakrit so that everybody could understand his message. प्राकृत उस टाइम पे कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज थी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे हम क्वेश्चन भी देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेद। तो वेद को कंपोज करने के लिए एडवांस संस्कृत यूज़ की गई थी, और उस टाइम पे जो संस्कृत यूज़ की गई थी, और नॉर्मल पीपल जो कॉमन पीपल थे वो यूज़ करते थे क्या, जो यहाँ पे बुद्धा के टाइम पे प्राकृत समझते थे। जैसे आज हिंदी है वैसे उस टाइम प्रकृति थी। और बुद्धा ने एक और चीज़ पे एम्फेसाइज किया कि जो हमारे कर्म है, जो हम कर्म करते हैं, एक्शंस जो भी हम करते हैं, वो इस लाइफ और अगली लाइफ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, और एनिमल्स हो या छोटा से छोटा जानवर भी हो उसको भी रेस्पेक्टफुल देनी चाहिए। और एक स्तूपता के बारे में पढ़ते हैं, सांची स्तूपता एट सारनाथ। दिस बिल्डिंग नोन एज द स्तूपा वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। तो ये बुद्धा ने यहाँ पे फर्स्ट अपना लेक्चर यहाँ पे दिया था, और इसके बारे में चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. उन्होंने लोगों को ये भी प्रोत्साहन किया कि आप इस चीज़ को खुद भी समझो। कोई आपको एक चीज़ बोल दे तो उसी पे पड़े मत रहो, अपना खुद भी दिमाग चलाओ। द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी, ये स्टोरी बहुत फेमस है और आपने सुनी भी होगी। एक कीसा गौतमी नाम की एक औरत थी जिसका एक जवानी में उसका लड़का ख़त्म हो गया था, और वो उसको लड़के को लेकर दर बदर भटक रही थी कि कहीं कोई उसको बस जादू हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और उसका लड़का जिंदा हो जाए बस। तो एक किसी आदमी ने उसको देखा कि बहुत लेडी पागलों की तरह ऐसे डोल रही है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, बुद्धा के बारे में बताता हूँ। तो उसने बताया कि आप बुद्धा के पास जाओ, हो सकता है वो आपके लड़के को जिंदा कर दें। तो इस काफ़ी उसमें वो हो गई कि मेरे बच्चे को बुद्धा जिंदा कर देंगे, तो उनके पास भागी चली गई। बुद्धा के पास जब गई तो बुद्धा ने बताया, मैं तुम्हारे लड़के को जिंदा तो कर दूंगा, बस तुम्हें मुझे अपने एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स, राइस, या फिर उन्होंने कहा था वीट, कुछ भी ऐसा लाना है आपको, हैंडफुल, मुट्ठी भर। तो जब बुद्धा ने कहा तो वो भागने लगी और जाने लगी। जब बुद्धा ने कहा कि तुम्हें ये जो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लाने हैं वो ऐसे घर से लाने जहाँ पे आज तक एक भी बंदे की मौत नहीं हुई हो, आज तक कोई भी मरा नहीं हो उस फैमिली में, उस वजह से लाना। तो एक साइड में वो भागी गई और हर घर में गई। तो जब भी वो मांगती कि मुझे कुछ ना कुछ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स दे दो, तो बहुत से लोग दे देते, उसमें क्या बड़ी बात है, छोटे मस्टर्ड सीड्स देने में क्या बड़ी बात है। लेकिन जब वो सवाल करती कि क्या आपके घर में किसी की मौत हुई है आज तक, तो वो कहते हैं हाँ हमारे घर में आज इसकी तो मौत हो गई, परदादा कुछ कोई ना कोई तो होता था जिसकी मौत होती थी। तो इसके कारण कीसा गौतमी को समझ में आया कि डेथ इज़ इनवेटेबल, उसको हराया नहीं जा सकता, वो होनी ही होनी है। तो वहाँ से वो समझी कि सत्य क्या है, डेथ एक ट्रुथ है। तो बुद्धा का हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स था। अगर वो उसको ज्ञान ही दे देते तो उसको शायद इतना समझ में नहीं आता और वो और भटकती, पर उसको प्रैक्टिकली उसको बुद्धा ने उनको समझाया, और जिसके कारण वो आगे समझ भी गई। आगे हम चलते हैं।
6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलासफी के बारे में पढ़ते हैं. इसमें 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलासफी के बारे में बताया गया. ओ सेंचुरीज इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ हैज़ कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलासफी. दीज आर नोन एज वैशिक्य, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा. सांख्य जो मेरे ख्याल से मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कुछ फिलोसफिकल उसके बारे में बात करता है. These six systems of philosophy are said to be have founded by sages Konada, Gautama, Kapila, Patanjali, Jaimini, and Vyasa, respectively. These philosophies still guides scholarly discourse in the country. German-born British Indologist Friedrich Max Müller has observed that 6 systems of philosophies were developed over many generations with contributions made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. ये काफ़ी एडवांस सब्जेक्ट्स हैं जिनको फिलॉसफी के बारे में जो इंडिया ने दुनिया को प्रदान किए. उपनिषद को आपको मैं एक तरह से ऐसे समझा सकता हूँ. उपनिषद एज अ लाइक आप समझ लीजिए वेदास का एक्सट्रैक्ट है. जो भी वेदास की स्टोरी है, अंडरलाइंग जो उनकी महत्व है, महत्वाकांक्षा है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, अर्क है, वो उपनिषद है. वेरियस उपनिषद है हमारे पास, कई सारे. मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, आपके चतुर्ग्या उपनिषद, आप एक उसके बारे में एक स्टोरी भी पढ़ोगे, इसमें लिखी गई है. अराउंड द टाइम वेरियस अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू फिलोसफिकल क्वेश्चन. बुद्धा के साथ साथ ऐसे नहीं था उस टाइम पर, बुद्धा से पहले कोई संत महात्मा थे ही नहीं जो इस सर्कल ऑफ लाइफ और डेथ और वो समझना चाहते हैं आत्मा क्या है, गुरु गॉड क्या होते हैं, ब्रह्म क्या होता है. ये सब और भी लोग थे जो इनके बारे में रिसर्च करते थे. बुद्धा वॉज वन ऑफ द significant figures of that era, of that time. Some of them wanted to know about life after death, others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. इन लोगों का एक मानना था कि एक डेथ के बाद भी एक चीज़ जो रहती है वो है आत्मा. उसको आत्मा कई जगह वहाँ पे उसको ब्रह्म की उससे नाम से बताया जाता है, कई जगह उसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस बताया जाता है, कई जगह उसको बिल्कुल उसको बोला जाता है द ओशन ऑफ ब्लिस. कई जगह इसको ऐसे अलग अलग जगह से इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया. दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्म और द यूनिवर्सल सोल. दे बिलीव दैट द अल्टीमेटली बोथ द आत्मन एंड ब्रह्म वर वन. आत्मा एंड ब्रह्म वर वन का एक यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसे समझिए, जो ब्रह्म है वो है पूरा एक ओशन और आत्मा है स्ट्रीम ऑफ रिवर्स. तो जब स्ट्रीम ऑफ रिवर्स जब ओशन में मिल जाती है तो ना पता ये भी नहीं चलता कि वो रिवर कहाँ गई और वो पूरे ओशन में मर्ज हो जाती है. तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आत्मा और ब्रह्म सेम है. ये उनका रेफरेंस था ऐसे बोलने का. मैनी ऑफ द आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स. दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. उपनिषद लिटरली मीनिंग अप्रोचिंग एंड सिटिंग near, and the text contains conversations between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. अब एक हम यहाँ पे द वाइज बेगर, तो यहाँ पे हम इसकी एक स्टोरी समझते हैं जो छंदोग्या उपनिषद में दी गई है. Here is a dialogue based on a story from one of the most उपनिषद, छंदोग्या उपनिषद. शौनक एंड अभिप्रात्रन were two sages who worship the universal soul. तो ये दोनों लोग थे जो वेदांत में इसको बोला गया यूनिवर्सल सोल, उसको ये दोनों उसकी वर्शिप करते थे, उसकी आराधना, उसकी पूजा करते थे और उसको ही अपना सब गॉड मानते थे एक तरह से. तो जब ये एक जगह से जा रहे थे तो एक जगह रुक के अपना खाना खाने लगे. तो वहीं पे एक भिखारी आ गया और इनसे बोलने लगा कि आप मुझे अपना खाना शेयर करेंगे. तो इन दोनों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे. तो उस भिखारी ने इनसे तर्क किया, एक क्वेश्चन पूछा, आप लोग यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल. तो फिर भिखारी ने इनसे पूछा, अच्छा तो आप ये मानते हैं कि यूनिवर्सल सोल पूरे वर्ल्ड को, जो भी इसमें वर्ल्ड में आता है उसका कण कण में यूनिवर्सल सोल बसी हुई है? तो इन दोनों ने कहा बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. तो इन्होंने फिर भिखारी ने ये तर्क दिया कि अगर यूनिवर्सल सोल कण कण में भरी हुई है, कण कण में है, तो ये मुझ में भी भरी हुई है, मुझको भी सराउंड करती है. तो क्या मुझे खाना मना करके तुम ये यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हो? तो ये तब दोनों ये सेज समझे कि ये कितनी बड़ी बात किया गया है, जिसके कारण ये तीनों वहाँ पे बैठ के शेयर करने लगे खाना. और हमें पता चलता है कि बैगर काफ़ी चालाक था और ज्ञान अगर आप पे हो तो आप कहीं से भी किसी चीज़ को पा सकते हैं और देख सकते हैं. मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर men, especially Brahmins and Raja. Occasionally there is a mention of women thinkers such as Gagi, Apala, Ghosha and Maitri, who were famous for their learning and participate in debates. अब यहाँ पे समझने की बात यह है
कि उपनिषद थिंकर्स में ब्राह्मण और राजा इसकी होते थे, क्योंकि जो कॉमन पीपल था उस टाइम पे उसको वो एक तरह से मान लीजिए उसके अपनी फैमिली के लिए गुजारा करना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट थिंक वही थी उसके लिए कि उसको पहले अपनी कल के लिए रोजी रोटी के लिए उसको काम करना है, वही सबसे बड़ा उसके लिए वो था। वो इन चीज़ों से ऊपर उठ ही नहीं पाता था क्योंकि यही उसकी बेसिक नेसेसिटी थी। अगर आपको मैं अभी बोलूँ आपको बहुत दिनों से प्यास लग रही है, आप पानी नहीं पिया आपने और पानी है ही नहीं, और आपके सामने एकदम भगवान आ जाते हैं और आप उनसे वो पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो हो सकता है आप ये बोलेंगे कि मुझे भाई एक गिलास पानी दे दो या मुझे पानी पिला दो, क्योंकि वो उस टाइम पे आपकी बेसिक नेसेसिटी है। तो जब आदमी बेसिक नेसेसिटीज़ में बंधा रहता है तो इन चीज़ों के बारे में वो सोच नहीं पाता है। इसी कारणवश ब्राह्मण्स और राजा थे, इनके पास लग्जरी होती थी, ये इनके पास पूरा आप कह सकते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ये राज करते थे, तो इनके पास इन चीज़ों को सोचने के लिए समय विचार करने के लिए टाइम होता था। और इनमें कई सारी लड़कियां गार्गी, वेट अ मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी फ़ोन कॉल आ गया था। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें कई लेडीज़ थी जिनका गार्गी, अपला, घोषा एंड मैत्री नाम की फेमस थी जो अपने पार्टिसिपेट करती थी डिबेट्स में। डिबेट उस टाइम पे बहुत चलती थी। आगे हम पढ़ते हैं। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबला। एक औरत थी जबली उसका नाम था, वो एक तरह से नौकरानी थी, स्लेव थी, उसका लड़का था सत्यकामा जबला, उसके नाम पे उसका नाम पड़ा। इसको काफ़ी वो होता था, काफ़ी अंदर से इसको वो आती थी प्रेरणा कि मुझे सत्य क्या है उसके बारे में जानना है, जो ब्राह्मण और ये सब बात करते थे वेदांत उसके बारे में जानना है। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama, and became one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7. इसके बारे में क्लास 7 में पढ़ेंगे। पाणिनि के ग्रामर। तो जो संस्कृत टेक्स्ट था हमारा, तो पाणिनि का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जो संस्कृत ग्रामर था उसको और बेटर किया था, और इन्होंने जो क्या कहते हैं आपके कॉन्सोनेंट और वॉवल्स थे उनको एक स्पेशल ऑर्डर में बनाया था, और इन्होंने कई सारे फॉर्मूले बनाए थे। उस करीब हम बताते हैं इसको 3000 फॉर्मूले करीब इन्होंने बनाए थे, जिसके कारण इन्होंने और संस्कृत ग्रामर को सीखना और समझाना आसान कर दिया था। तो ये इनका योगदान था। जैनिज्म। तो जैसे जैनिज्म भी एक स्पिरिचुअल ग्रुप है, स्पिरिचुअल रिलीजन है जो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझता है। और आगे आप इसके बारे में पढ़ते हैं। द लास्ट एंड 24 तीर्थंकर ऑफ द, जैसे हमारे बुद्ध हाउस में दिखाया गया है वैसे इनके यहाँ होता है तीर्थंकर। ये ऐसे कई सारे 24 तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म, वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Licchavis, a group that was a part of the Vajji Sangha. संघ वही वज्जी जो हमने पढ़ रखा है आप पिछले चैप्टर में। At the age of 30, he left home and he went to live in the forest. For 12 years, he had a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. He taught a simple doctrine: men and women who worship to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. तो जैनिज़म्स में ये 6 रूल्स, आई थिंक 6 या 7 रूल्स हैं, जिसमें अहिंसा सबसे पहला रूल है, जिसमें नॉट हर्टिंग नॉट किलिंग है, जिसको ये इंसेक्ट भी छोटा हो उसको भी आपको नहीं मारना चाहिए। और ये काफ़ी इन्होंने मेन रूल बताया इस जैनिज़्म को फॉलो करने के लिए। ऑल बीइंग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, ऑर्डिनरी पीपल could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used Prakrit. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country. अब जैसे अब आप ये समझिए कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में प्राकृत तो यूज़ हो रही थी, पर उसका स्लाइट वेरिएशन होता था। जैसे लोग अपने हिसाब से थोड़ा मोड बदला कर देते हैं। कई जगह पे हिंदी थोड़ा फास्ट यूज़ होती है, कई हिंदी में थोड़ा अलग अपना कुछ मिश्रण होता है जो मिला देते हैं लोग, जिससे थोड़ा डिफरेंट हिंदी बन जाती है। For example, the Prakrit spoken in Magadha was known as Magadhi. Followers of Mahavira, who were known as Jainas, had to lead very simple lives, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy. Celibacy is the art of restraining from sexual attachment.
जो भी आपकी है. ओके, एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. आप आज भी देखते होंगे कई सारे जैनिज्म में जो होते हैं महावीर, जो भी हम देखते हैं वहाँ पे जैन टेम्पल्स में, या जो भी लोग कभी कभी परिक्रमा करते हैं तो वो बिल्कुल नंगे होते हैं. तो प्रथा काफ़ी सालों से चले आते. द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जिना मीनिंग कॉन्करर. व्हाट डू यू थिंक द टर्म जिना वाज यूज्ड फॉर मागध? अब इसका हम एक रेफरेंस ऐसे समझ सकते हैं कि जो एनलाइटनमेंट को प्राप्त करता था, जिना होता था जैन, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता था उस यूनिवर्सल सोल से, ब्रह्म से. तो जो डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड है तो वही तो सबसे बड़ा राजा हुआ है कि नहीं. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स. Nevertheless, thousands of left their homes to learn and teach their new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. तो जैनिज्म जो था उसको ट्रेडर लोग तो सपोर्ट करते थे, पर फार्मर्स लोग के लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट था. क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स को तो बस व्यापार करना होता था, उसमें मारना धारना नहीं होता था. पर फार्मर्स को तो आप जानते हैं, जैसे कीटनाशक होते हैं ना, जैसे फर्टिलाइजर आज हम यूज़ करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ऐसे ही उस टाइम पे भी फार्मर्स इंसेक्ट्स को मारते थे ताकि उनकी क्रॉप प्रोटेक्ट हो सकते. फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप उनको इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था. तो इस कारण से फार्मर्स के लिए थोड़ा ये ऊपर नीचे होता था. Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of the North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. अब transmitted orally का मतलब हम समझ सकते हैं, उस 2500 साल पहले की बात हो रही है दोस्तों. तो उस टाइम पे किताब कॉपियाँ इतनी प्रिंटिंग में नहीं थी. टीचर्स डायलॉग से अपने स्टूडेंट्स को समझाते थे, और डायलॉग इज़ द ओनली वे टू टीच और प्रीच समवन. ओके, दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. 1500 साल पहले उनको लिखा गया था. ये बड़ी मुश्किल से हो गया. सिख धर्म में भी आप देखते हो, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब था, वो भी बड़ी उसके बाद में लिखा गया था. द संगा आप समझ सकते हैं ग्रुप. आगे चल के हम देखते हैं कि महावीर और बुद्ध ने दोनों फेल्ड किया कि जो भी अपने घर को छोड़ते हैं वो ट्रू नॉलेज को पाना चाहते हैं. तो इसके कारण इन्होंने अपना एक काइंड ऑफ अ ग्रुप अरेंज किया. दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड द विनया पिटका. फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर men and women. All men could join the sangha. However, children had to take their permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take the permission and debtors that of creditors. Women had to take their husbands' permission. Men and women who joined the sangha led simple lives. They meditated for most of the time and went to the cities and villages to beg for food during fixed hours. That is why, थोड़ी सी अगर साउंड अगर हो तो मैं आपके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभार यहाँ पे ज़्यादा साउंड आ जाती है. That's why they were known as भिक्खुस. अब इस प्राकृत वर्ड में उनको भिक्खुस बोला गया था. द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर. जो रिनाउंसर क्या होता है, जो वर्ल्डली अटैचमेंट को छोड़ देता है. भिक्षुक कह लो उसको, जैसे आते ना, पहले आते थे, आज तो बहुत कम आते हैं, पहले आते थे, कहते ना भिक्षांग देही. जैसे रावण को भी, जब रावण को वेश बदल के आया था वो सीता माँ के पास, तो उसने भी यही बोला था, भिक्षांग देही, कुछ तो दीजिए. जो भी आप देना चाहें उनको दे सकते हैं. एंड भिक्खुनिस, they taught others and helped one another. They also held meetings to settle any quarrels that took place within the sangha. Those who joined the sangha include Brahmins, Kshatriya, merchant, laborers, barbers, courtesans, and slaves. Many of them wrote down the teachings of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the sangha. List at least 2 ways in which the sangha described in this lesson was different from the one mentioned in chapter 5. तो chapter 5 में जो संघा था वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप डिफाइंड था. अगर आप उसको देखें तो वो किंगडम जनपद जो थे वो मिल के महाजनपद बना रहे थे और एक संघ क्रिएट कर रहे थे. पर यहाँ पे जो संघ क्रिएट हुआ था वो एक स्पिरिचुअल रिलीजन्स, 2 स्पिरिचुअल रिलीजन्स के बीच में हुआ था क्रिएट, जो कि जीवन को और बेटर समझना चाह रहे थे. उनका मोटो ही अलग था. उनका मोटो ये नहीं था कि किसी दूसरे राज्य पे जाके कब्जा करना है. उनका मोटो ये था कि यूनिवर्सल सोल को समझना है, उसके साथ मर्ज होना है. ओके, द ट्रुथ ऑफ लाइफ उनको जानना है. विहारास, तो विहारास इज अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो जैन और बुद्धिस्ट दोनों होते थे. और टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर. सॉरी, विहारास इज अ प्लेस वेयर दीज पीपल
lives for some time, because जब वो बरसात का मौसम होता था, मानसून सीज़न होता था, उस टाइम पे रेनी सीज़न होता, सॉरी रेनी सीज़न होता था, तो उस टाइम पे ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। इसी वजह से कुछ परमानेंट सेटलमेंट्स बनाए गए, कभी वो ब्रिक से हो गए, कभी किसी चीज़ से भी हो गए, जिसको उन्होंने विहारास जगह दे दी। द ओनली टाइम दे स्टेड इन द प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. When it was very difficult to travel, then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. A cave hollowed out in the hills. This is a cave in Karli, present day Maharashtra. Bhikkhus and bhikkhunis lived in and meditated in these shelters. आप देख सकते हैं काफ़ी beautiful है यार. As time went on, many supporters of the bhikkhunis and bhikkhunis, भिक्षु की कह लो, and they themselves felt the need for permanent shelters, and so monasteries were built. मोनास्ट्रीज वही जहाँ पे ऐसे पिलग्रिम्स होता है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कंटेनिंग मैन एंड वुमेन और बोथ, जो आके वहाँ पे स्टे करते हैं, जो स्पिरिचुअल एक ग्रुप कह सकते हैं हम, जो मोनास्ट्रीज में आके स्टे करते हैं. दीज वर नोन एज विहारस. द अर्लीस्ट विहारस were made of wood and then of brick. Some were even in the caves that were dug out in the hills, especially in western India. A Buddhist text tells us, just as the waters, rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are the varna and ranks of the family forgotten when the followers of the Buddha join the order of the monks. तो इससे हमें समझ में आता है कि जो बुद्ध थे वो बिल्कुल भी बुद्धिज़्म जो होता है वो बिल्कुल भी कास्ट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, वो कास्ट में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है. वो रैंक्स जो भी हैं आपके, वो सब आप जब आप बुद्धिज़्म को फॉलो करते हो तो आपको छोड़ देते हो. तो ये उनका काफ़ी हम कह सकते हैं एक अच्छा थॉट था. वेरी ऑफ्टन द लैंड ऑन विच द विहारास वर बिल्ट वाज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और द लैंड ओनर और द किंग. द लोकल पीपल केम विद द गिफ्ट्स ऑफ फूड्स, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन्स फॉर द बिकनीज एंड बिकनीज. In return, they taught the people over the century Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. This had two distinct features. Earlier, the Buddha presence was shown in sculpture by using certain signs. जैसे पहले बुद्धा का जो साइन बताया जाता था वो एक पीपल का पेड़ बना देते थे, जिससे हम समझ में आता था कि बुद्धा है. आजकल बुद्धा के स्टैचू, जब ये नया निकाय महायाना बुद्धिज़्म फॉलो अप होने लगा तो स्टैचू बनने लग गए बुद्धिज़्म के, क्योंकि लोगों ने पैसा भी डोनेट करना चालू कर दिया था जो उनके फॉलोअर थे. नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा. आज भी बनते हैं मथुरा में, काफ़ी सारी मूर्तियाँ मथुरा बनती हैं, वाइल अदर्स वन इन तक्षशिला. द सेकेंड चेंज वॉज बिलीव इन बोधिसत्वस. दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स हु हैड, अभी इसको पढ़ेंगे, who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of Bodhisattvas became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं. Stages of life. तो स्टेज ऑफ लाइफ हम समझ सकते हैं, लेवल ऑफ लाइफ कह सकते हैं, जिसमें 4 लेवल ऑफ लाइन है. उस टाइम पे लगभग एवरेज ह्यूमन लाइफ जो होती थी वो 100 ईयर्स होती थी. आप उनको 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 25, 25, 25 एंड 25. पहले 25 साल आदमी ब्रह्मचर्य को फॉलो करेगा, जिसमें वो जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, वेदास, उपनिषद हैं, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेगा, मेडिटेशन, योग वो सीखेगा. गृहस्थ, इसमें वो अगले 25 साल वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, अपने गृहस्थ में बढ़िया रहेगा. वानप्रस्थ में आदमी और औरत दोनों अपने जंगल या कहीं यहाँ पे अपना जीवन साधारण तरह से जीवन लगते हैं, वो अपने बच्चों से सबसे मोहमात तोड़ देते हैं. संन्यास जो लास्ट का स्टेज है, उसमें वो दोनों संन्यास ले लेते हैं और पूरी अर्थली अटैचमेंट को वो छोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. Buddhism spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out for the hills for beginners to live. Buddhism also spread southeastwards to Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and other parts of the Southeast Asia, including Indonesia. The older form of Buddhism, known as Theravada Buddhism, was more popular in these areas. तो डिफरेंट टाइप से जहाँ पे लोग ट्रैवल करे तो डिफरेंट कल्चरल्स, एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिंगल्ड हुए और न्यू फॉर्म ऑफ कल्चर्स बने. पिलग्रिम्स मैंने आपको बता दिया, ये ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, स्पिरिचुअल ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कंटेनिंग मैन और वुमेन और बोथ, जो एक जैसे दूसरी जगह पे होली प्लेसेस पे जाके वहाँ के दर्शन करते थे. द बेस्ट नोन दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, फाजियां हु केम टू द सबकॉन्टिनेंट अबाउट 1600 years ago, Zhang who came about 1400 years ago, and Yi King who came about 50 years after Zhang. They came to visit places associated with the life of the Buddha as well as the famous monasteries.
Each of the pilgrims left an account of this journey, wrote the dangers of they encountered on their travels, which often took years, of the countries and monasteries that they visited, and the books they carried back with them. नालंदा इज यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग. तो नालंदा उस टाइम पे काफ़ी वहाँ पे लोग इंटेलेक्चुअल पीपल का एक वहाँ पे एक क्या कह सकते हैं गढ़ था. नालंदा एक नॉलेज का एक बिल्कुल एपिसेंटर था हम कह सकते हैं. Zhuangzi and other pilgrims spent time studying in Nalanda, the most famous Buddhist monasteries of the period. This is how he described it. The teachers are men of the highest ability and talent. They follow the teachings of the Buddha in all sincerity. The rules of the monasteries are strict and everyone has to follow them. Discussions are held throughout the day and the old and the young mutually help one another. Learned from different cities come here to settle their doubts. The gatekeeper asks new entrants difficult questions. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 of the people 10 are able to answer. तो 10 में से करीबन 7-8 लोग तो ऐसे ही वहीं ढेर हो जाते थे. तो सोच सकते हैं कितने इंटेलेक्चुअल पीपल वहाँ पे रहते थे. थोड़ा सा इसको कर लेते हैं. ट्रू फॉल्स कर लेते हैं. द बुद्धा इंकरेज्ड एनुअल सिक्योर. नो, सारनाथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज प्लेस में. मेरे ख्याल से अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि आप इन सब चीज़ों को खुद कर सकते हैं और ये वर्ड्स भी हमने समझ लिए हैं. थैंक यू गाइज. अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई कन्फ्यूजन है आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं. मैं उसके बारे में ज़रूर देखूँगा. थैंक यू एवरीवन.